पैकेज 1। लीगल पॉइंट में आज हम बात करेंगे बच्चा गोद लेने से संबंधित कानून की। क्या आप भी एक बच्चा गोद लेना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि एक बच्चा गोद लेने पर कानून क्या कहता है? अगर हां, तो हम आपको बताते हैं। हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट 156 के अनुसार बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए कोई भी स्त्री या पुरुष किसी बच्चे को गोद ले या दे नहीं सकते। हम आपको बता दें कि अगर कोई व्यक्ति एक बच्चा गोद लेना चाहता है तो उसे इन बातों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस कानून के मुताबिक गोद लेने वाले स्त्री पुरुष और गोद लिए जाने वाले बच्चे दोनों का हिंदू होना जरूरी है। मसलन जिनके माता पिता हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख हों। गोद लेने वाली स्त्री की उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए अगर वो कुंवारी हो। वहीं शादीशुदा लोगों के मामले में स्त्री या पुरुष तब तक एक बच्चा गोद नहीं ले सकते जब तक दोनों में आपसी सहमति न हो। वहीं अगर एक शादीशुदा अकेली महिला एक बच्चे को गोद लेना चाहती है तो वो भी ले सकती है, लेकिन ऐसा होने के लिए कई शर्तें हैं। अगर सिंगल लेडी है लेकिन मैरिड थी एट एनी पॉइंट, तो उस पे 4 सिचुएशंस में वो ले सकती है गोद। पहला सिचुएशन ये है कि उसकी या तलाक हो गई हो, डिवोर्स हो गई हो, या सेपरेटेड हो प्रॉपरली जुडिशियल सेपरेशन के बाद। और दूसरा सिचुएशन ये है कि उसका हस्बैंड जो है अनसाउंड माइंड है या फिर पागल करके कोई कोर्ट ने डिक्लेयर हो गई हो। और तीसरा सिचुएशन में जैसे उनका हस्बैंड हिंदू नहीं है और उन्होंने अपना मजहब बदल दिया हो, तीसरा सिचुएशन ये हो सकता है। और फिर चौथा सिचुएशन में ये हो सकता है कि उनकी हस्बैंड की डेथ हो गई हो। हमने आपको बताया कि किन शर्तों का पालन करके कोई व्यक्ति एक बच्चा गोद ले सकता है। आइए अब देखते हैं बच्चा गोद देने की क्या शर्तें कानून ने तय की हैं। किसी बच्चे को गोद देने का हक सिर्फ उसके माता पिता या अभिभावक का होगा। बच्चे के माता पिता बिना एक दूसरे की सहमति के बच्चे को गोद नहीं दे सकते। ये सहमति सिर्फ तब जरूरी नहीं होगी अगर बच्चे के माँ बाप में से किसी एक ने भी संन्यास ले लिया हो, हिंदू धर्म छोड़ चुके हों या किसी अदालत द्वारा पागल करार दिए जा चुके हों। अगर किसी बच्चे के माता पिता मर चुके हों या संन्यास ले चुके हों या अदालत से पागल करार दिए गए हों या बच्चे को लावारिस छोड़ दिया गया हो, तो उन हालात में बच्चे का अभिभावक अदालत की इजाजत लेकर बच्चे को खुद गोद ले सकता है या किसी और को गोद दे सकता है। आदमियों के लिए बहुत आसान है अगर वो लड़का लेना चाहते हैं गोद में, लेकिन अगर वो लड़की लेना चाहते हैं तो उनमें और उस लड़की में कम से कम 21 साल का फर्क होना चाहिए उम्र में। और सेम चीज जो है औरतों को अप्लाई करता है। किसी बच्चे के गोद लेने या देने की इजाजत देने वक्त अदालत ये देखेगी कि बच्चे की भलाई किस में है। अगर बच्चा बड़ा और समझदार है तो उसकी इच्छा भी पूछी जाएगी और अदालत ये देखेगी कि गोद लेने देने में पैसे का लेन देन तो नहीं किया गया। लीगल पॉइंट के लिए निशिका अरोड़ा, इंडिया न्यूज। तो आपने देखा अडॉप्शन यानी बच्चा अगर गोद लेना हो तो उसके लिए कानून क्या कहता है। और हम आपको बता दें कि अगर आपको कोई भी कानूनी समस्या हो तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स आपकी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। और आप ये जान लें, हमारे साथ दीक्षा रॉय मौजूद हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट की जानी मानी वकील हैं और लीगल एक्सपर्ट हैं। आपके जो भी सवाल होंगे हम उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। खैर दीक्षा, हम अडॉप्शन की बात कर रहे हैं, गोद लेने की बात कर रहे हैं और हमने बताया कि हिंदू लॉ के तहत क्या कानून कहता है, लेकिन अगर बात हो मुस्लिम्स की, बात हो ज्यूज की, बात हो अगर क्रिश्चियंस की, उस केस में बच्चा अगर किस तरह से गोद लिया जा सकता है? सुमित, ये शायद थोड़ी त्रुटि काफी समय तक रह गई थी। हमारे यहाँ यूनिफॉर्म कोड नहीं है, इसलिए सब धर्मों के लिए अलग अलग कानून होते हैं। पहले हिंदू धर्म के लिए कानून आपने अभी दिखाया है। मुस्लिम, पारसीज और क्रिश्चियंस के लिए पहले एक गार्जियनशिप और वॉर्ड्स एक्ट होती थी। अभी 2000 से एक नया कानून आया है जिसके तहत अगर आप किसी भी रिलीजन के हो और आप किसी
छूटे हुए बच्चे या अनाथ बच्चे को आप गोद लेना चाहते हैं तो उसके लिए एक दूसरी प्रक्रिया सेट कर दी गई है। तो चाहे तो इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग इस दूसरी प्रक्रिया से एक अनाथ बच्चे को गोद ले सकते हैं। अच्छा, एक ये भी आपसे जानना चाहेंगे दीक्षा कि अगर जो हिंदू जो लॉ है, अडॉप्शन एक्ट है, मेंटेनेंस एक्ट, उसके तहत हिंदू व्यक्ति एक हिंदू बच्चे को गोद ले सकता है, लेकिन अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति हिंदू बच्चा गोद लेना चाहता तो है वो इस कानून के तहत नहीं कर सकते हैं। वो इस कानून के तहत तो नहीं ले सकते, लेकिन वो उसकी क्या प्रक्रिया होगी? फिर वो गार्जियनशिप और वॉर्ड्स एक्ट के तहत जा सकते थे। उसमें क्या प्रोसीजर होगा? उसमें बच्चे के राइट्स जो हैं वो एक नॉर्मल बायोलॉजिकल बच्चे जो कि आप हिंदू धर्म अगर हिंदू कानून के थ्रू आएंगे वो मिल सकते हैं, वो नहीं होगा। उसमें आपके गार्जियनशिप राइट्स रहेंगे जो कि आपकी लाइफ तक ही रहेंगे। चलिए, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रही है, मोनिका रेवाड़ी से। स्वागत है आपका लीगल पॉइंट पे। मोनिका, अपना सवाल पूछें। हाँ जी। जी मोनिका जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछें। हाँ जी, मेरा सवाल यह है कि अभी पिछले दिनों हम हमारे सामने केस आया है जिसमें मेरे ससुर एक दुकान के है जिससे रेंट का है, एक रेंट पिटीशन डाली गई है हमारे अगेंस्ट। और क्या था कि भी वो 30-35 साल से दुकान पे हैं, वो दुकान खाली करने के लिए कुछ नाजायज हम पर कुछ वो एलिगेशन लगा के वो खाली कराना चाह रहे हैं, जो कि इस मामले में मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि भी कहाँ क्या हमारा केस मजबूत बनता है, जो कि किराया हम देना चाह रहे हैं और वो जो हमसे रेंट के लिए जो उन्होंने जो चल रहा है वो हम देना चाह रहे हैं, उसके बाद उनका एक टैक्स बनता है वो भी हम देना चाह रहे हैं। उसके अलावा वो ये चाहते हैं कि अब वो कहते हैं कि बात बिगड़ गई या थर्ड पार्टी हमने किसी को समझौता करने के लिए फिर बोले तो वो हमें मतलब नाजायज डिमांड करें कि आप हमें 1 लाख दे दो, आप हमें ये दे दो, और या फिर हाँ अपना आप 2000 रुपए किराया महीने का कर दो, जो कि जो हमारे तरफ से नाजायज है। तो आप हमें इस बारे में बताइए कि हम अगर कोर्ट में केस करते हैं तो हमारा हम कहाँ पर आप ये बताएं, ऑलरेडी उन्होंने केस किया है कि नहीं किया आपके खिलाफ? उन्होंने हमारे को हम एक नोटिस भेजा था, केस हम पे उन्होंने पिटीशन डाली है, इजेक्शन पिटीशन। जी जी जी, एविक्शन पिटीशन डाली होगी। हाँ जी, हमने डेट ली है, अभी तक हमने किसी लॉयर को अप्रोच नहीं किया। ठीक है, हम आपको बताते हैं दीक्षा, एविक्शन पिटीशन डाली है, लेकिन रेंट लॉ में साफ तौर पे जो मालिक है दुकान का वो सिर्फ तभी वो निकलवा सकता है एक आदमी को जब उसके पास खुद अपनी कमाई का कोई साधन ना हो, उसे खुद उस प्रेमिसेस में अपना बिजनेस करना हो या रहना हो, अगर घर की बात हो। ये क्या कर सकते हैं? इनको सबसे पहले यही देखना पड़ेगा कि क्या आधार हैं। सबसे पहले तो मोनिका, इस एविक्शन पिटीशन को आपको कॉन्टेस्ट करना चाहिए। इसका मतलब आप अपना वकील रखिए, या फिर अगर आप पर्सनली करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको नाजायज तरीके से निकाल नहीं सकते हैं। इनको पहले एविक्शन पिटीशन में ऑर्डर लाना पड़ेगा आपके अगेंस्ट, और उसके बाद इसका एग्जीक्यूशन करवाना पड़ेगा, जो कि लंबा प्रोसेस होता है, पर कभी कभी समरी ट्रायल भी हो जाते हैं। जी जी, इसलिए आपको इसको कॉन्टेस्ट करना जरूरी है, वरना अगर उनका आपके बिना कॉन्टेस्ट किए इनका ऑर्डर आ जाएगा तो आपको ज्यादा जल्दी उधर से निकाल भी सकते हैं। तो इसके लिए इनको यही करना होगा कि ये उसका जो जवाब है वो जरूर जल्द से जल्द। हाँ, जो आप जैसे कह रहे हैं कि वो नाजायज तरीके से ज्यादा मांग रहे हैं, जो कि आपका बनता नहीं है। अगर आपका किसी अग्रीमेंट के तहत इस दुकान में कब्जा था, तो वो अग्रीमेंट में अगर उनका जो ईयरली अगर इंक्रीज करने का कोई प्रोविजन या कुछ ऐसा है, तो वो आपके डिफेंस में भी आ सकता है काम। तो उम्मीद है आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। हम आपको बता दें, आप देख रहे हैं लीगल पॉइंट, और हम आपको बता दें एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रही हैं, मोनिका हिसार से। स्वागत है मोनिका आपका लीगल पॉइंट पे, अपना सवाल पूछें। मोनिका, आप हमारी आवाज सुन पा रही हैं? हाँ जी, सुन पा रही हूँ। जी मोनिका जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछें। हेलो मैम। जी हाँ जी, मैं आपका। मोनिका जी, अपने टीवी की आवाज धीरे कर दें, तभी हम आपको सुन पाएंगे। हमारी थोड़ी से जमीन का प्रॉब्लम चल रहा है कुछ। जी हेलो। जी जी, अपना सवाल पूछें आप। मैम, हमारा एक्चुअली ना जमीन का प्रॉब्लम चल रहा है, तो वो हमें ना अपना जमीन का आधा हिस्सा हमें नहीं दे पा रहे वो, क्योंकि वो कह रहे हैं हमें कुछ पेमेंट दो तो हम देंगे। तो उस प्रॉब्लम से हम कैसे क्या करें? ये जमीन किसकी है, किसके नाम पे है, और आप कैसे? जमीन हमारे दादाजी के नाम पे ही है, और वो अभी तक किसी के नाम पे हुई नहीं है जी। और मेरे फादर की जो है वो डेथ हो चुकी है। जी जी, तो आप क्या चाहती हैं? हाँ,
हम ये एक्चुअली उन्होंने लीगली कोई प्रॉपर्टी बना रखे, कागजात बना रखे हैं जी। वो ये हमें ये शो कर रहे हैं कि अभी ये हमारी जमीन है, आपकी कुछ नहीं है इसके अंदर हिस्सा। तो हम चाहते हैं कि वो हमें आधा हिस्सा हमें मिले। जी जी। दीक्षा, इनके दादाजी की प्रॉपर्टी थी और इनके जो फादर है उनकी डेथ हो गई है, लीगल एयर है अपने फादर की, और जो बाकी जो इनके ताया जी या चाचा जी दूसरे भाई हैं जो प्रॉपर्टी में हिस्सेदार है, वो इनको प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं दे रहे हैं, इनका ये कहना है। ये कैसे वो प्रॉपर्टी ले सकते हैं? साफ तौर पर सूट फॉर पोजेशन डाल सकती हैं क्या ये? सूट फॉर पोजेशन है, पर अगर और उनका सूट फॉर जो डिवाइड करने के लिए प्रॉपर्टी को डालता है, पार्टीशन। हाँ जी, इसमें सूट फॉर पार्टीशन बनता है। कब्जा किसके साथ है मोनिका इसमें? मोनिका, आप हमें सुन पा रही हैं? मोनिका, कब्जा किसके पास है ये बता सकती हैं आप? और ये मेरे चाचा जी के साथ है। और इस जमीन पे कुछ, ये जमीन मेरे चाचा जी के साथ है। कब्जा चाचा जी के पास है। हाँ, तो इसमें पहले आपको पार्टीशन के लिए और फिर पोजेशन के लिए भी दावा डालना पड़ेगा। मोनिका, डिटेल में थोड़ा बता दें, किस कोर्ट में जाना होगा, किस तरीके से करना होगा? ये भी आप अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके जितना लैंड है उसके हिसाब से उसमें आप दावा डाल सकते हैं। तो देखिए मोनिका जी, आपके पास साफ तौर पर 2 रेमेडीज बचती हैं। सबसे पहले आप अपने यहाँ की जो निचली अदालत है वहां पर सूट फॉर पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी डालिए, और जब पार्टीशन हो जाए उसके बाद सूट फॉर पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि उसका जो आपको कब्जा मिलना चाहिए वो 2 आप दावे डाल सकते हैं, तब जो है आपको ये प्रॉपर्टी मिल पाएगी। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपके सवालों का और हमारे जवाबों का सिलसिला जारी रहेगा।